हाय गाइस, दिस साइड मोनू हियर फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो गाइस, आज कोडिंग ब्लॉग्स के बारे में बात करते हैं। कोडिंग ब्लॉग्स को 10 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए। इन्होंने आज तक 225 के प्लस स्टूडेंट पढ़ाए हैं। उनमें से 27 के प्लस बच्चों की नौकरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लगवाए हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। बात करते हैं इनके यहाँ जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो टॉप टेक कंपनी से हो सकते हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी, डीटीयू, एनएसयूटी, यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं इस साल का हाईएस्ट पैकेज क्या है। इस साल का हाईएस्ट पैकेज 55 लाख है। मैं बोल रहा हूँ एक बच्चा नहीं है, ऐसे 50 बच्चे हैं जो 55 लाख के सीटीसी पे प्लेस हुए इस साल। अब बात करते हैं कि आप कोडिंग ब्लॉक से कोर्स कैसे ले सकते हो। भाई, इनका सबसे एक मॉड्यूल चलता है क्लासरूम प्रोग्राम। वो कहाँ कहाँ चलता है? पीतमपुरा और नोएडा में चलता है। दूसरा, लाइव इंटरेक्टिव सेशन होता है जूम के ऊपर। तीसरी, ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि हम अब कॉलेज में आ चुके हैं, प्लेसमेंट का सीजन आ रहा है 2025 के अंदर। कुछ कंपनी का क्राइटेरिया बना दिया हूं जिसके बेसिस पे आप अपना प्लेसमेंट डिसाइड कर सकते हो कि हमें कहां जाना है। आपकी ड्रीम कंपनी भी इसमें कुछ हो सकती है। जैसे बात करें तो सबसे पहले क्राइटेरिया सर्विस बेस। देखो, सर्विस बेस के अंदर ना जाने के लिए ज्यादा चीजों का नहीं आना चाहिए। अगर डीएसए की बात करें, डीएसए में पता है आपको, एरेज स्ट्रिंग्स तक अच्छे से आना चाहिए। ऊप्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। हद से हद आप स्टैक्स की लिंक लिस्ट तक पढ़ लो। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे कंपनी लाइन से क्रैक कर लोगे डीएसए भाई। प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा बहुत आपके पास फ्रंट एंड का नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, दैट्स चलेगा। इनसे सारी कंपनियां निकल जाएंगी, इतना पूछेंगे भी नहीं ये। अब बात करते हैं, लेकिन देखो इसमें भी टीसीएस अगर 7 लाख से ऊपर जा रहे हो, कोड बीटा वाला बात कर रहा हूँ बाबू, इसमें आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। इन्फोसिस का पावर प्रोग्रामर का बात कर रहा हूँ, इसमें कोडिंग अच्छी आनी चाहिए भाई। एक्सटेंशन 4.5 लाख भी देती है और 11-12 लाख भी देती है। तो 11-12 लाख में डीएसए दम लगा के पूछेगी, डेवलपमेंट भी पूछेगी। हम जो अभी बात कर रहे हैं बिलो 3.5, उसके ऊपर जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से आने ही चाहिए। बात यहाँ पे करते हैं फिनटेक कंपनी। भाई, इनको डीएसए और डेवलपमेंट दोनों चाहिए। डीएसए मतलब अच्छे लेवल का आना चाहिए, डेवलपमेंट भी आपके अच्छी होनी चाहिए। रेज्यूमे के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो पाए। राइट, जैसे हम बात करें फोन पे, भाई इंडिया में 52-55 लाख रुपए देती है फोन पे एचडीई को। मॉर्गन स्टैनली इनको अच्छा खासा डीएसए पूछेगा आपसे। जेपी मॉर्गन चेज, भाई इसके अगर तुम्हारे कैंपस में जेपी मॉर्गन चेज नहीं भी आता ना, तो इसका एक हैकाथॉन होता है, मार्च के महीने से प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहला राउंड क्या होता है? डीएसए। फिर एक होता है एआई बेस्ड इंटरव्यू। फिर आपके पास होता है हैकाथॉन, उसके थ्रू जाओ जेपी मॉर्गन चेज में। सेकंड ईयर में सीधा 1,25,000 का इंटर्नशिप लगेगा। तुम अगर थर्ड ईयर में हो तो तुम्हारा सीधा 20 लाख की नौकरी लगेगी। और मैं प्लस पॉइंट में, इस साल जेपी मॉर्गन चेज में कोडिंग ब्लॉक्स ने कम से कम 15 से ज्यादा बच्चों को थ्रू हैकाथॉन पहुंचाया। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट बहुत बड़ा नंबर होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं गोल्डमैन। भाई, गोल्डमैन हर साल सेकंड ईयर के बच्चों के लिए इंटर्नशिप और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए आपका प्लेसमेंट का मौका देती है ऑफ कैंपस। अगर आप रेडी रहोगे तो निकाल लोगे, नहीं तो फिर सोचते रहो जो कंपनी निकल के चली जाएगी, या तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। क्रेड बड़ी अच्छी कंपनी है भी। बार्कलेज की बात करते हैं। बार्कलेज भाई, मैं बता रहा हूँ कोडिंग ब्लॉक्स में, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, हर साल 5 से 7 बच्चे मेरे बैच के जाते हैं बार्कलेज के अंदर, हर साल मिनिमम बता रहा हूँ मैं। बात करते हैं भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इनको क्या चाहिए? सीपी अच्छे से आना चाहिए। भाई, ये धागा खोल देंगे इंटरव्यू में। आपको सीपी नहीं आता होगा, मेटा में नहीं लगेगी नौकरी। एप्पल हो गया, आपके पास नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, बाकी ये जो कंपनी है ना जो छूट गई इसमें, वो डीएसए बेस पे भी हो जाएगा। बात करते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप बोलता है कि आपको लीड कोड का मीडियम लेवल का अगर डीएसए आता है चलेगा, लेकिन डेवलपमेंट आपको अच्छे आने चाहिए। अगर प्रोडक्शन लेवल पे कोड लिख सकते हो बड़ी अच्छी बात है। मतलब अगर तुम्हारे ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशन अगर होंगे तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर, तो भाई प्लस पॉइंट है स्टार्टअप में जाने का। मैं बता रहा हूँ, यही तो चाहिए स्टार्टअप वाले को। अब बात करते हैं कि मेरा बैच आ कब रहा है। भाई, मेरा बैच आ रहा है 12 जनवरी को। कहाँ पे आ रहा है भाई? नोएडा सेंटर पर आ रहा है, क्योंकि ये क्लासरूम प्रोग्राम है। टाइमिंग इसकी क्या है? 9:30 टू 12:30। इसमें कौन कौन से बैच है? एक डीएसए का बैच है, दूसरा संपूर्णा बैच आ रहा है। अब बात करते हैं हम सिलेबस पे। पहले डीएसए के सिलेबस को गो थ्रू करते हैं। भाई, इसके अंदर सबसे पहली बात, ये किसको ज्वाइन करना है मैं बता दूं। आप 11th 12th पास हो, राइट, चलेगा। आपको मैथ्स नहीं आता, चलेगा। प्रोग्रामिंग का पी नहीं आता, चलेगा। जावा का जे नहीं आता, चलेगा। कुछ भी नहीं आता है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। मेरी गारंटी है सिखाना। बस तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए मेहनत करने के लिए। जो मैं बोलूं करते चलो। और तुम्हारा देखो कैसे नहीं लगेगा अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट। क्या मैंने लोगों को लगवाए हैं ऐसे जिसको कुछ नहीं आता था, जीरो से हीरो बना के भेजा हूं, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। फ्लो चार्ट क्या होता है, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, फंक्शन एंड ऑल। फिर आएंगे थोड़ा सा हम एरेज वाले पार्ट पे, जहाँ पे एरेज के रिलेटेड जो भी आपके एल्गोरिदम्स होते हैं, कॉन्सेप्ट है, तो उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसका सीधा जाएंगे ओप्स। ओप्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्विस बेस से लेके प्रोडक्ट बेस से लेके स्टार्टअप तक, फिनटेक तक, किसी भी कंपनी में जाना है विदाउट ओप्स तो नौकरी लगने वाली नहीं है। गांठ बांध के याद कर लो।
अब UPS कवर किया जाएगा, UPS के अंदर बात करेंगे, UPS के बाद स्टैक्स, क्यू, लिंक लिस्ट। अब यहां तक आपका हो गया कि बिलो 7 लाख तक की तैयारी हो गई। लेकिन अगर सपना है ना 10, 7 लाख, 8 लाख से ऊपर, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25, 30, 40, 50, 1 CR प्लस जाने ना, तो इधर अपने आप को लाना पड़ेगा, जिसमें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप, मैप, ग्राफ, ट्राई, 1D DP, 2D DP, ये सारी चीजें आपके पास ग्रेडी एल्गोरिदम हो गया। अब एक टर्म आता है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जब यहां तक आ चुके हैं तो हम ये सब कवर कर चुके होंगे। इसके बाद क्या होता है, कंपनी वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा, राइट। इस सबसे बड़ी बात की क्लास में भैया ये सारे टॉपिक करेंगे तो हम क्वेश्चन कहां से करेंगे भाई। क्वेश्चन जो होगा ना 300 प्लस क्वेश्चन लीड कोड का मैं क्लास में करवाऊंगा अपने हाथों से तुम्हारे सिस्टम पे। 300 प्लस जो कुछ क्लास में करेंगे, कुछ असाइनमेंट का पार्ट होगा जिसको मैं करवाऊंगा क्लास में, तुम बैठ के कोड लिखोगे, राइट। क्लासरूम में फर्क यही होता है कि जब कोई चीज नहीं समझता, मेंटर सामने आपके सिस्टम पे चीजें सही करेगा, आपको एक एक चीज पेन पेपर बैठा के बताएगा। ये लाइव में तो नहीं हो पाएगा कि आपको बैठा के एक चीज पेन पेपर बता रहा है आपके सामने, ये क्लासरूम में ही पॉसिबल है। आज जो लोग बोलते हैं ना कि मैं कभी ये चीज नहीं सीख सकता, उसके लिए क्लासरूम प्रोग्राम सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं संपूर्णा बैच का। देखो संपूर्णा में एक चीज कॉमन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया। इसका अगला स्टेप क्या आएगा, वेब डेवलपमेंट। फिर आपके पास क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव। इसके बाद क्या आ जाएंगे, नॉन कोडिंग सब्जेक्ट। नॉन कोडिंग सब्जेक्ट से मेरा क्या लेना देना है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, सिक्वल, कंप्यूटर नेटवर्क। मैं बता दूं अगर OS का आइडिया नहीं होगा ना, तो आपको जस्पे जैसी कंपनी 27 लाख रुपया देती है इंडिया में, आपसे नहीं हो पाएगा, राइट। अब सबसे बड़ी बात, इस साल कोडिंग ब्लॉक्स ने जस्पे और उसकी एक कंपनी होती है, चाइल्ड कंपनी है नमा यात्री, इसके अंदर अराउंड 30 प्लस बच्चों की नौकरी लगवाई है। 30 प्लस बच्चों को 27 लाख के अबव जस्पे के अंदर, मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद 14 से 15 बच्चों की नौकरी लगवाई, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आगे बात करता है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन भाई हर कंपनी पूछने लगी है, सर्विस बेस को छोड़ को, उसको नहीं रिक्वायरमेंट है, राइट। सिस्टम डिजाइन इनफैक्ट आपका जावा DSA वाले प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड था। बात करता है डेवऑप्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपको आना ही चाहिए, राइट। बहुत सारी कंपनी है जो डेवऑप्स रोल पे ही हायर करती है, अच्छे पैसे देती हैं। बात करते हैं कि भाई संपूर्णा के अंदर अलग क्या है, क्या बेनिफिट है जावा DSA के अलावा। देखो सबसे पहली बात होती है कि यहाँ कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराए, जैसे मैंने बोला ना कि JP मॉर्गन या जस्पे आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू का, टेस्ट का कैसे प्रिपेयर करें, वो अलग चलता है बिल्कुल। अब आगे ओपन सोर्स, भाई अगर डेवलपमेंट वाली मॉड्यूल खत्म हो गया तो हम ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करें, GSOC के लिए कैसे जाएं, राइट। मैं बता रहा हूं कोडिंग ब्लॉक से हर साल 2-4 बच्चे GSOC के अंदर मिनिमम निकलते हैं, राइट। बहुत कम डेटा मैं बता रहा हूं इसके अंदर, तो इससे भी ज्यादा नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं इंटर्नशिप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई ये देखो सबके लिए मिलती है। अब जावा DSA करो, संपूर्णा करो, या कोई सा भी कोर्स लो, ये तो आपको मिलती है। इनफैक्ट आज की मैं बात बता दूं कि आज ही जब वीडियो मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी दिन में मैसेज एक बच्चा का कि एक VRV करके कंपनी है, उसके अंदर 16 लाख की उसकी नौकरी लगी है। वो कहाँ से लगी है, तो कोडिंग ब्लॉक्स के कम्युनिटी चैनल है, उसमें कंपनी को हमने फॉर्म भेजा, वहां से अप्लाई करने के लिए बच्चे ने अप्लाई किया, उसका कॉल आया, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, टेस्ट एंड ऑल, और उसकी 16 लाख की नौकरी लग गई। 16 लाख CTC है, आज की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्टीट्यूड कॉन्टेस्ट क्यों कराते हैं भाई। देखो जैसे टेक महिंद्रा, चेक कैपजेमिनी, ये लोग एप्टीट्यूड वगैरह पूछते हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। या कुछ अदर कंपनी भी है जो पूछती है एप्टीट्यूड, अच्छी लेवल की कंपनी वो भी पूछती है। अब इसमें क्या होता है ना, 1000 प्लस जो अच्छे क्वेश्चन कंपनी में पूछे गए ना, उसकी एक चीट शीट बच्चों को पकड़ा दीजिए। अब बात करते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग। भाई रेज्यूमे बिल्डिंग के नीचे टर्म पता है क्या लिखा, कंपनी वाइज। ये क्यों लिखा गया कि एक रेज्यूमे हर जगह चिप दोगे क्या, भाई समझना। भाई सबसे पहली बात है, एक एक क्लाइंट एक ही लाइन चिपेगा हर लड़की पे, तो हर लड़की हाँ नहीं बोलोगी। हो सकता है जिस लड़की को गए हो उसको तो अलग तरीके से तुम्हें बोलना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पटी, दूसरी वाली पटाने, उसका अलग तरीका होगा अप्रोच करने का। वैसे ही कंपनी को समझो कि कंपनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब तुम उसको अप्रोच करने जा रहे हो कि मान जाए, पट जाए तुमसे, उसके लिए क्या होगा, जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रेज्यूमे फिट बैठना चाहिए, राइट। तो अगर गूगल में जा रहे हैं तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल ज्यादा दिखा के ले जाए। अगर हम एक जोमेटो में जा रहे हैं तो DSA ठीक ठाक डेवलपमेंट वाली प्रोजेक्ट को बहुत सारा ऐड करके ले जाए, और जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए अपने स्किल सेट को ऐड ऑन कर दे, राइट। कहीं उनको चाहिए प्रोडक्शन पे काम करने वाला बंदा। और सबसे मेजर चीज का आज के में रेज्यूमे को ATS के थ्रू देखा जा रहा था। ATS स्कोर कैसा है उसके लिए कीवर्ड होना जरूरी है, राइट। तो ये आपके पास अगर ये सारी चीजें नहीं होता बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल अभी कॉलेज में इंटर किया, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, जिनके पास टाइम है। संपूर्ण आपके पास ऑलमोस्ट 15 मंथ का प्रोग्राम हो, तो उतना आपके पास टाइम होना चाहिए। अब फोर्थ ईयर में आ गए, 7वें सेमेस्टर में तो DSA का कोर्स ऑप्ट करो और नौकरी लो।
अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं कि भाई क्या हर कंपनी आपको डीए से पूछती है इंटरव्यू में? भाई देखो, इस वीडियो का देख चुके हो तो तुम्हें आंसर मिल चुका है। आप अगर सर्विस बेस करेंगे तो हाँ लेवल थोड़ा कम है, प्रोडक्ट बेस या स्टार्टअप या फिनटेक में लेवल बढ़ गया, डीए से तो आना ही चाहिए। अब अगली क्या चीज है कि भाई ये जो कोर्स है ये क्या क्लासरूम कोर्स है, लाइव कोर्स है? भाई पहले ही बता दिया, नोएडा सेंटर पे 12 जनवरी कोई बैच आ रहा है, तो क्या क्लासरूम कोर्स है। अब हमारे पास आता है कि संपूर्णा बेटर देन डीएसए प्रोग्राम। भाई संपूर्णा और डीएसए में एक चीज क्या कॉमन है कि डीएसए इज अ पार्ट ऑफ संपूर्णा। अगर आपके पास कॉलेज के फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, अभी इंटर कर रहे हो, इनफैक्ट थर्ड ईयर वाला भी मे भी ट्राई कर सकता है। अगर ऑफ कैंपस ट्राई करना चाह रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहा है तो जा सकता है उसके लिए। अब तुम 7वें 8वें सेमेस्टर में आ गए, फाइनल ईयर क्या तुम अब बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा पहले डीएसए करो और साइड में और भी चीजें पढ़ो, नौकरी लो, राइट। अब बात करते हैं क्या ये प्रोग्राम से आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगा? बिल्कुल ऑफ कोर्स मिलेगा यार। मैं अभी एग्जांपल दिया कि आज कम्युनिटी से हमारा एक बच्चा प्लेस हुआ, आज क्या मैं बता रहा हूँ। अब लास्ट आता है कि मेरा बैकग्राउंड कोडिंग का नहीं है, क्या ये मैं कोर्स के एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल हूँ। मैंने बताया ना तुम्हें, प्रोग्रामिंग का पी नहीं होता, जावा का जे ना आता हो, मैथ्स का एम ना आता हो, सब पढ़ाएंगे मोनू भैया। इफ मोनू भैया हियर देयर इज नो फियर, ये मान के बैच ज्वाइन करो, शानदार नौकरी लगेगी, ये मेरा गारंटी है। अब ये देख लो, ये कुछ बहुत कम प्लेसमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा, बहुत ज्यादा। भाई ये नंबर तो भर भर के है, मतलब मैं इतना 1500 प्लस में स्टार्टिंग बताया था, उतना तो शो नहीं कर पाऊंगा। और लास्ट में जाते जाते याद रखना, और कोडिंग सीखनी है तो याद रखो, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।